हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिए, अभी करंट में ही यूपीएससी ने CDS 2 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो यूपीएससी CDS 2 2020 का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए जानने ज़रूरी हैं और जो स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के जो डाउट्स हैं उनको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जो यूपीएससी CDS का नोटिफिकेशन है, ये जो यूपीएससी है कमीशन है, जो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये साल में 2 बार निकालता है। तो ये जो सेकंड वाला नोटिफिकेशन है, जो पहला ये हो चुका है एग्ज़ाम, अभी जो सेकंड वाला है नवंबर में होगा, उसके लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और फ्रेंड्स जो ये हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मैं आपके लिए डेली वीडियो लेक्चर्स लेकर आता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और जो इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन या फिर और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करने के लायक, वो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली जो नोटिफिकेशन है या वीडियो से रिलेटेड जो मैं नई वीडियो लेकर आता हूँ उनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं वो जल्द ही आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जो सबसे पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और जो क्लोजिंग डेट होगी वो नोट करिएगा, जो 25 अगस्त है 6 PM तक, शाम के 6 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। जो डेट ऑफ विड्रॉल है, देखिए यूपीएससी जो एप्लीकेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, उनको विड्रॉ का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जो ये डेट होगी यूपीएससी के द्वारा जो दी जाएगी वो होगी 1/9/2020 से 7/9/2020 के बीच होगी ये, और ये 7/9/2020 के 6 PM तक होगी। जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है सबसे इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम होगा वो 8 नवंबर 2020 को कंडक्ट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, जो एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट जानते हैं एडमिट कार्ड्स के बारे में कुछ पॉइंट। जो एडमिट कार्ड रिलीज करेगा यूपीएससी वो लगभग 3 सप्ताह पहले एग्ज़ाम डेट से रिलीज करेगा। और ये जो एडमिट कार्ड होंगे वो एडमिट कार्ड्स होंगे, पोस्ट के द्वारा यूपीएससी किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं भेजेगा। जो एडमिट कार्ड यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in, वहाँ से ये डाउनलोड किए जा सकेंगे। ओके, ये एडमिट कार्ड्स के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं जो पेनल्टी होगी, जो एग्ज़ाम में पेनल्टी का सिस्टम यूज किया जाएगा रॉन्ग आंसर्स के लिए यूपीएससी के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो इस एग्ज़ाम में है, और यूपीएससी यूजुअली जो करता है अपने एग्ज़ाम से 1/3 नेगेटिव मार्किंग देता है वो, तो इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो अगर कोई कैंडिडेट मोर देन वन आंसर फिल कर देता है तो उसको रॉन्ग आंसर माना जाएगा और यहाँ पर भी पेनल्टी लगेगी। जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो मिलेगी कैंडिडेट को। नेक्स्ट जानते हैं पेन कौन सा यूज करना है। देखिए, ये एक OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए जो पेन है यूपीएससी के द्वारा बताया गया वो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। जो राइटिंग का काम होगा OMR सीट पे नेम वगैरह लिखने का, और जो आंसर्स को मार्किंग की जाएगी वो सिर्फ ब्लैक पेन से की जाएगी, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। इसके अलावा अगर कोई भी पेन यूज किया जाता है तो वो यूपीएससी के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैकेंसी कितनी है। इसमें जो ये CDS 2 2020 का नोटिफिकेशन आया, इसके अंडर में अलग अलग वैकेंसीज है 5 अलग अलग पोस्ट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, इसमें वैकेंसी आई है इस बार 100। फिर नेक्स्ट है INA, जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसकी वैकेंसी है 26। और जो नेक्स्ट है एयरफोर्स एकेडमी AFA, इसकी वैकेंसीज है 32। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA बोलते हैं जिसको, ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसमें मैन के लिए तो हैं 169 वैकेंसीज और वुमेन के लिए आई हैं 17 वैकेंसीज। कुल मिला के ये हमारी वैकेंसीज होती हैं 344। ओके,
याद रखेंगे 344 टोटल वैकेंसीज। ओके, तो ये मैंने वैकेंसीज के बारे में बता दिया। और एक इसमें नोट करने की बात ये है वैकेंसीज के बारे में, जो ये अलग अलग पोस्ट हैं फॉर्म में इनकी प्रेफरेंस भराई जाएगी। कैंडिडेट्स को इनकी जो सीरियल वाइज प्रेफरेंस भरनी होगी अपने जो वो चाहता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम है वो इंडिया के मैक्सिमम सिटीज़ में दिया गया है, जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें सब में ये सेंटर है। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जो चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन 4 सेंटर को छोड़कर जितने भी सेंटर हैं उनमें कैंडिडेट्स की एक सीलिंग लिमिट फिक्स की गई है। यानी वहाँ पे अगर आप किसी सेंटर को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म जल्दी अप्लाई करना होगा। उसमें अगर कैंडिडेट्स कंप्लीट हो गए तो आपको नेक्स्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा। यानी जो सेंटर की अलॉटमेंट होगी वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेस पर होगी। ओके, ये सेंटर के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोटिस। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी जानते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट मैरिटल स्टेटस। जो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं वो ही इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली इम्पोर्टेंट नोट है ये। नेक्स्ट है एज लिमिट के बारे में जानते हैं। जो एज लिमिट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग है। जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके लिए 18 से 23 साल। जो कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो इंडियन नेवल एकेडमी, इसके लिए जो एज लिमिट है वही सेम है, 18 से 23 साल। कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एयरफोर्स एकेडमी, इसकी जो एज लिमिट है वो है 20 से 24 साल। जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001, नोट करेंगे 1 जुलाई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर OTA का देखते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एयरफोर्स एकेडमी है उससे रिलेटेड। जो एयरफोर्स एकेडमी में अप्लाई करेंगे कैंडिडेट जिनके पास जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA के द्वारा इश्यू किया गया है, उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 26 साल तक का। ओके, वो 26 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार इसमें एक और नोट है, जो कैंडिडेट्स 25 ईयर्स से नीचे की एज है जिनकी, वो अनमैरिड होने चाहिए। ओके, उनकी मैरिज हुई नहीं होनी चाहिए। और जो मैरिज हो चुके हैं, जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं जो 25 ईयर्स से ऊपर है, यानी 25 और 26 ईयर्स के बीच उनकी एज है, तो उनको ट्रेनिंग के दौरान कोई भी एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा उनके फैमिली को, या फिर वो बाहर भी जो हॉस्टल या ट्रेनिंग सेंटर होगा उससे बाहर वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते, ऐसी उनको परमिशन नहीं होगी। ये पॉइंट नोट है यहाँ पे, ये आप नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट जानते हैं जो OTA है उसके बारे में एज लिमिट जानते हैं। OTA में जो मैन और वुमेन दोनों की एज लिमिट 18 से 25 साल है। ओके, यानी जो कैंडिडेट है उसकी DOB 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद में नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो अनमैरिड होनी चाहिए वुमेन कैंडिडेट्स भी। इसमें जो इशूलेस विडोज है और जिनकी दोबारा से मैरिज नहीं हुई है, और जो इशूलेस डाइवर्सीज हैं जिनकी दोबारा से मैरिज नहीं हुई है, रीमैरी नहीं किया उन्होंने, तो वो अप्लाई कर सकती हैं, उनको अनमैरिड माना जाएगा। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके केस में वो डाइवर्सी हो, विडोवर हो, कुछ भी हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको अनमैरिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं डेट ऑफ बर्थ की जो एक्सेप्टेंस है वो किस बेस पे होगी। देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो मानी जाएगी जो मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री सर्टिफिकेट है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी का, उसमें जो DOB एंटर हुई है वो मानी जाएगी। ओके, लेकिन एक नोट है इसके बारे में भी, जो कुछ केसेस में क्या होता है, मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती, जो सिर्फ एज होती है ईयर्स में वो होती है। तो इस केस में क्या होगा, जो कैंडिडेट है उसको बाद में ट्रेनिंग के टाइम या फिर जब वो सेंटर पे जाएगा सिलेक्शन के बाद, जब उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उस टाइम पे एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा।
उस स्कूल से या यूनिवर्सिटी से जहाँ से उसने पहले पास आउट किया है, उसमें ये मेंशन होगा कि इसका जो एडमिशन रजिस्टर में और जो कैंडिडेट की जो सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है। ओके, तो उसके लिए एक ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देना होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, ये अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग है। जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए जो कॉमन है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री है जो ग्रेजुएशन की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की इंडिया के अंडर, ओके, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री है जो। नेक्स्ट है जो INA है, इंडियन नेवल एकेडमी, इसमें जो मैंडेटरी है वो है डिग्री इन इंजीनियरिंग, किसी भी इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट की। नेक्स्ट है AFA एयरफोर्स एकेडमी, इसके लिए क्या मैंडेटरी है, कोई भी डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो या फिर जनरल ग्रेजुएशन डिग्री हो, पर जो 10+2 है उसमें जो मैंडेटरी है वो फिजिक्स और मैथ्स है, वो 10+2 में उसने कैंडिडेट ने फिजिक्स और मैथ पढ़े हों, या फिर ये नहीं है तो उसके पास जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उसने बीटेक या BE की हो। ये एयरफोर्स एकेडमी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में भी एक नोट है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में है ये पॉइंट। जब फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी अप्लाई करने के टाइम पे कोई प्रेजेंट टाइप में कोई बैकलॉग ना हो किसी भी पिछले सेमेस्टर में, वो उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और जो रिजल्ट है उसका फाइनल ईयर कैंडिडेट का, वो जो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को, उस टाइम तक रिजल्ट उसका डिक्लेयर होना चाहिए। इस कंडीशन में फाइनल ईयर में जो कैंडिडेट वो सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। जो एप्लीकेशन के लिए फ़ी है उसकी अमाउंट है 200 रुपीज़, और ये जो अमाउंट है वो फीमेल और SC/ST कैंडिडेट्स को इससे उनके लिए जो फ़ी अमाउंट है वो है नील, यानी 0 रुपये। उनको इससे एप्लीकेशन फ़ी उनको पे नहीं करनी होगी। जो मोड ऑफ पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी की जो पेमेंट होगी जब एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, तो दोनों मोड हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन मोड में SBI ब्रांच में जाकर फ़ी को जमा कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन मोड है उसमें SBI की नेट बैंकिंग से या फिर कोई भी डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, रुपए, इनमें से कोई भी डेबिट कार्ड यूज करके वो पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, जो काफ़ी मेन पॉइंट है। एग्ज़ाम पेपर है जो उसकी क्या स्कीम होगी। देखिए, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम है जो वो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इंटरव्यू है जो वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी सेंटर पर, किसी भी एक सेंटर पर लिया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके, अब जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स क्या आएंगे। जो ये तो हमने स्कीम जान ली, उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले जानते हैं जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे, जिसमें इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। नोट करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, GK और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इनका तीनों का अलग अलग 2-2 घंटे के पेपर होंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स सभी में 100 होंगे। 100 मार्क्स के अलग अलग 3 पेपर होंगे। ओके, नेक्स्ट जानते हैं जो OTA होगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। इसमें इंग्लिश और GK के सब्जेक्ट आएंगे, उनको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसमें भी जो 2 पेपर होंगे उनका टाइम, जो ड्यूरेशन होगी वो 2-2 घंटे के होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स हैं जो 100 मार्क्स के होंगे। ओके, अब जानते हैं जो पेपर में जो कट ऑफ मार्क्स हैं। देखिए, जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कमीशन डिसाइड करेगा। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी कट ऑफ रख सकता है, या फिर कॉमन जो एक कट ऑफ होगी वो भी रख सकता है। ये कमीशन पे सब डिपेंड करता है। और जो पेपर की लैंग्वेज होगी, जो GK और एलिमेंट्री मैथ्स का पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज होगा, और जो इंग्लिश का होगा वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा। ओके, नेक्स्ट जानते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सब्जेक्ट। जो एग्जाम में एक सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनका क्या लेवल होगा, किस लेवल पे पूछा जाएगा। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसका लेवल होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का। ओके,
इसके मैथ्स के क्वेश्चन मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे। जो जीके और इंग्लिश का लेवल है वो लेवल होगा जो एक्सपेक्ट किया जाता है ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट से, जो जो उसको नॉलेज होना चाहिए जीके और इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एक्स्ट्रा का, वो सब इस एग्ज़ाम में आएगा जो एक ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। जो एग्ज़ाम का लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वेबसाइट। जो वेबसाइट का लिंक है वो है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके हम फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले वहाँ फॉर्म में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 करेंगे कंप्लीट। ओके, फिर फ़ी पेमेंट होगी और उसमें फिर फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे, हम एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे और फिर पूरी जो जो वहाँ पे ऑप्शन होंगे उनको फिल करेंगे। अब है फ़ोटो एंड साइन के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो साइज होगा इनको अपलोड करने का वो होगा 20 से 300 KB के बीच, और ये JPG फॉर्मेट में अपलोड की जाएंगी। ओके, अब एक जो फ़ोटो आईडी है वो अपलोड करनी होगी कैंडिडेट को। फ़ोटो आईडी की जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जो उसकी फ़ोटो आईडी है वो अपलोड करनी होगी, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ओके, और इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो ये कॉपी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वही हमको एग्ज़ाम में लेकर जानी है, इसलिए ध्यान से ये अपलोड करेंगे, डिटेल्स और उसका नंबर। ओके, और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर जो है धीमा हो जाता है, इसलिए लास्ट डेट का वेट किए बिना अप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट है जो विड्रॉ करेंगे एप्लीकेशन, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1/9/2020 से 7/9/2020 के बीच एप्लीकेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं, जो 7/9/2020 के शाम के 6 PM तक। इसमें जो होगा एक OTP जनरेट करना होगा कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन। जो ये OTP ड्रॉ करने का टाइम है वो 7/9/2020 के 5:30 PM तक ही OTP जनरेट होगा और विड्रॉ कर सकते हैं 6 PM तक। ओके, और एक नोट है इसके बारे में। देखिए, आप विड्रॉ करते हैं एप्लीकेशन तो फ़ी को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। UPSC है जो वो फ़ी को रिफ़ंड नहीं करेगा। ओके, तो ये भी आप नोट कर लें बात, फ़ी का रिफ़ंड किसी भी केस में नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो UPSC का नोटिफिकेशन था करंट में, उससे रिलेटेड हमने हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लिया, या फिर जो कैंडिडेट्स के डाउट्स थे वो हम उन पे सब के बारे में हमने क्लियर कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये हमने जो पॉइंट्स बताए हैं ये आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और आपको ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। आप इससे एप्लीकेशन के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर लें, और आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो नोटिफिकेशन या फिर जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे जॉब नोटिफिकेशन, नोटिसेज और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू।